जब मुगल इन्वेजन हुआ धीरे-धीरे आपने बोला उनको बहुत टाइम लगा, अकबर आया, तो हमारे लोगों से ऐसी कौन-सी गलती हो रही थी कि वो 600 साल तक यहाँ टिके रहें? हाँ, एक सबसे बड़ी गलती थी, हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? अभी भी है वो है शत्रुबोध का अभाव। हमारे में शत्रुबोध नहीं है और एक समाज में शत्रुबोध होना भी ज़रूरी है कि भैया आपका शत्रु है। अभी भी नहीं है, हमारे लिए कोई शत्रु नहीं है और हम बड़ा फ्लॉन्ट करते हैं उसको, लेकिन शत्रुबोध होना चाहिए। और जैसे ये धरती कृष्ण की भी धरती है और कृष्ण की धरती है तो फिर कृष्ण ने शत्रुबोध का हमेशा वो उस चीज़ का वो दिया है, लेकिन वो शत्रुबोध हमारे में रहा नहीं। सो हमने कभी जाना नहीं कि जैसे हमारा शत्रु कौन हो सकता है या शत्रु से कैसे डील करना है। डील कर शत्रु से आप लिबरल नहीं हो सकते हो, आप यू हैव टू फाइट इन एनीवे। तो एक गलती वहाँ हुई, दूसरी हुई कि हमने हम जो इस्लामिक जो भी अटैक थे, इस्लामिक इन्वेजन था, उसको हमने समझने में गलती की। हमारे राजाओं को उस समय ये लगा कि ये भी शायद नॉर्मल अटैक है। हुँ, तो ये भी बात सही है कि जब मुसलमानों का अटैक हुआ था, तो लोग बोलते हैं कि यार हम लोग बिखरे हुए थे। बिखरे हुए राजा थे, लेकिन ऐसा बहुत सारे एग्ज़ाम्पल मिलते हैं, जिसमें 10 राजा, 12 राजा, 15 राजा मिलके अपनी सेनाएँ भेज रहे हैं। एक साथ भेज रहे हैं और लड़ने के लिए भेज रहे हैं। लेकिन समहाउ हम जीत नहीं पाए। उसकी एक रीज़न और भी है। तीसरी रीज़न वो है कि वॉरफेयर का स्टाइल जो था जो वेस्ट का वेस्ट एशिया का और बेसिकली अरब सेक्टर्स का, वो थोड़ा इवॉल्व हो गया था। हम अभी हाथियों पे ज़्यादा जोर दे रहे थे हुँ, और वो घोड़े का बहुत यूज़ करते थे ओके। और घोड़े बहुत फास्ट होते थे। तेज़ होता है। जैसे अब मैं आपको पानीपत बोल रहा हूँ, ये तराई का युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान पहली में जीते थे, दूसरी में हारे थे। तो पहली में जब वो जीते पृथ्वीराज चौहान, तो हमें क्या बताया था ना, पृथ्वीराज चौहान ने पीठ पे तीर नहीं मारा। बेसिकली ये सच्चाई नहीं है। पृथ्वीराज चौहान उसको फॉलो ही नहीं कर पाया। वो इतने तेज उनके घोड़े थे कि वो भाग गए। सो यानी वो भागे, यानी अब हमें उसको वो नहीं, लेकिन अगली बार फिर से वो आया। तो हमने वो अपने शत्रु को समझा नहीं। हम वो एक साल जो समय था, हमने कुछ नहीं किया। पृथ्वीराज चौहान ने आपसी लोगों से लड़ाई कर ली, कन्नौज के राजा थे उससे लड़ाई कर ली, उनके ससुर भी थे वो, और सबसे लड़ाई कर ली। और एक सेंस ऑफ कॉम्प्लिसेंसी भी आ गया था कि यार इसको तो पिछली बार हराए थे, फिर हरा देंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगली बार वो गोरी बहुत प्रिपरेशन के साथ आया था और उससे ये क्या किया कि उस युद्ध के बारे में इनफैक्ट जोधा सरकार की पुस्तक है मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें बड़ा अच्छा वर्णन है। वो आया तो उससे बड़ी स्मार्टली वो आके लड़ाई नहीं कर लिया। वो आज भी जैसे बहुत लोग वो लड़ाई करते हैं, आपको गुमराह करते हैं, उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की। वो आया तो पहले बोला कि अच्छा, आई थिंक हम लोग बात करके सुलह कर सकते हैं। और उसने बहुत दिनों तक ये चीज़ मैसेजिंग करता है कि लेट्स टॉक, लेट्स टॉक, लेट्स टॉक, टिल द टाइम पृथ्वीराज चौहान को ये एहसास नहीं हुआ कि नहीं यार, उसे विश्वास होना कि नहीं यार ये लड़ेगा नहीं, ये बात उत करके चला जाएगा। और ढीले पड़ा। हाँ, ढीले पड़ गए, ये बात कर लेगा, ये लड़ने नहीं आया। जिस समय उनको एसेंस आ गया, अगले दिन सुबह वो उठते हैं, उनकी सेनाएं उठती हैं, देखते हैं कि सामने खड़ा है वो लेके। आज सुबह वो अपना नित्य क्रिया कुछ नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, खाना तो छोड़ दिए, कुछ भी नहीं किए थे, और बेचारे उठते ही लड़ाई शुरू हो गई। वो लड़ाई सुबह से लेके शाम 3 बजे तक चलती है और 3 बजे तक वो जो डिटेल है, बड़ा अच्छा डिटेल जनरल सरकार ने दिया है कि वो लड़ाई वैसी थी जैसे कि शेर और हाइना जो होती है ना, वैसी लड़ाई होती है। हाइना 10 होते हैं, वो जाते हैं, लेकिन शेर को कुछ करते नहीं है, आ जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं और शेर फिर अटैक करता है। तो बेसिकली शेर को टायर आउट करते हैं वो। उन्होंने पूरे 3 बजे तक उन्हें टायर आउट किया, थक गया पूरी तरह से और खाए भी नहीं थे, कुछ भी नहीं किया था उन्होंने। उसके बाद फिर उन्हें 10-12 हज़ार की उन्हें एक सेना रखी थी घुड़सवारों की, उसका उसका उन्हें उसे छोड़ा। उसके बाद वो कत्लेआम हुआ। वो मतलब मेहम था वो, मतलब यू डिडंट इवन रियलाइज, इट वाज कंप्लीट, बोलते हैं आपका डम मिलिट्री सेंस आपका था। आपने एहसास नहीं किया कि शत्रु आया तो कैसे आया, पता कीजिए, आर्मी के रिजर्व क्या है नहीं है। बेसिकली हमारी लड़ाई में ब्रेवरी की कोई कमी नहीं थी, हमने शत्रु को पहचाना नहीं था। और ये शत्रु का ऐसा था कि वो शत्रु अपना कोई लड़ाई का कोई एक मैनुअल होता फॉलो नहीं करता था।
हमारी मैनुअल थी कि भाई शाम हो जाए तो हम लड़ाई नहीं करेंगे, शत्रुओं पे हम अटैक नहीं हमें करेंगे, नैतिकता बहुत है। हाँ हम सिविलियन पे अटैक नहीं करेंगे। ये एक ऐसा शत्रु था वो सारी काम कर सकता था यदि उसे लगे कि विक्टिम मिल जाएगी तो, और वही हुआ, इसीलिए हम हार गए। और ये चीज़ समझने में हमें बहुत साल लगे। ये चीज़ समझने का पहला एग्जाम्पल समझने में आप देखिए महाराणा प्रताप ने समझ गया, तो उन्होंने भी गुरिल्ला वारफेयर किया। उन्होंने आप उनकी जो आप लड़ाई पहली लड़ाई जो अकबर की सेना से होती है, उस लड़ाई में उन्हें पता है कि वो हारेंगे, उन्हें पता है जो हारेंगे, ले वो फिर वो भागते हैं वहाँ से। लड़ाई होती है, बहुत क्लोज लड़ाई होती है, इतनी क्लोज लड़ाई होती है कि बदायूनी जो एक जनरल भी है और लिखता भी है, उसने अपनी पुस्तक में लिखती है कि उसे पता नहीं चला कि कौन सा मुगल आर्मी है, कौन महाराणा प्रताप का आर्मी है, और मुगल की तरफ से कौन लड़ रहा था, मान सिंह। तो तो उसको पता यार हम जो तीर चला रहे हैं किसको लग रहा है हमें पता नहीं है। सो बदायूनी बोलता है, उसे बदायूनी से किसी और ने पूछा, बदायूनी बोलता है क्या फ़र्क पड़ता है, किसे भी लगे, जीत तो इस्लाम ही रहा है। दोनों तो राजपूत ही सीधी थे, सी बात, दोनों राजपूत थे। दोनों राजपूत। तो बदायूनी का स्टेटमेंट है, कोई तीर किसी को लगे, जीत इस्लाम रहा। तो उस युद्ध में फिर लास्ट में प्रताप वहाँ से भागते हैं, स्ट्रेटेजिकली भागते हैं, उनका था उसमें, जो मुझे अपने पढ़ के जो मुझे लगा, मैंने पुस्तक में लिखा। और फिर वो स्केप करते हैं पूरे अपने क्या बोलते हैं ट्रेजरी को लेके, और अपनी सेनाओं, अपने अंगरक्षक सबको लेके, वाइफ को लेके जंगल में जाते हैं, और वो लड़ाई लड़ते रहते हैं, और लड़ाई ऐसी लड़ते हैं कि जो मुगल सेना होती है, मानसिंह जैसी सेना थी, वो मान ली शहरों पे तो कैप्चर कर लिया, लेकिन उन्हें रात में डर लगता था कि भाई अब क्या होगा। सो एक मान ली एक उन्होंने कोई जगह, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने कैप्चर कर लिया, बहुत बड़ा जगह था, और उनको इतना डर था, उन्होंने सारा तो ट्रेंच खोदा कि भाई रात में कोई ना आ जाए हमें अटैक करे। उन्होंने फिर उसके बाद दीवार खड़ा किया, वॉल, और इस तरह किया। और वो इतने डरे रहे कि वो उनके पास खाने के लिए सामान ही नहीं था, वो सारा प्रोविजन जो आता खाने का, वो रास्ते में तो राणा प्रताप के लोगों ने कैप्चर किया होता, तो वो अपने ही घोड़े को मार के खा रहे थे लास्ट में, वही स्थिति थी। तो पहली बार महाराणा प्रताप ने हमें दिखाई किस तरह से इनसे लड़ा जाता है। यदि आपको उससे लड़ना है तो उनकी तरह से आपको उनके लड़ना तरीके पड़ेगा। से लड़ना पड़ा। और दूसरी बात हमें दिखाया शिवाजी ने एग्जैक्टली सेम जनरल यूज किया जो महाराणा प्रताप ने किया, और आप रिजल्ट आप देखें उसके बाद जो हुआ। गुरिल्ला वॉरफेयर में दोनों ही महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज जी दोनों ही बहुत उत्तम माने गए कि इसी वजह से है ना इंडिया में कहीं ना कहीं एक रेवोल्यूशन आया जिससे हम जीत पाए और बहुत बड़ा हिस्सा कैप्चर कर सके। आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र किया। अ, मुगल्स के लिए सबसे ज़्यादा जो घातक साबित हुए और जिनने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया मुगल को, क्या हम कह सकते हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज है? विदाउट डाउट, विदाउट डाउट, छत्रपति शिवाजी ने न सिर्फ मुगल की जो होता है चिंक इन द आर्मर वो दिखाया कि हाँ भाई मुगल को हराया जा सकता है, बल्कि उनकी सेनाओं ने हराया। बट छत्रपति शिवाजी ऐसे भी आप देखें तो बहुत ही दूरदर्शी थे, बहुत दूरदर्शी थे। उनकी एक जो दूरदर्शिता थी जिस पर हम बहुत कम बात करते हैं, कि उनकी नेवी थी। उन्होंने एक नेवी ही संकल्पना की थी अपने दिमाग में कि नेवी होनी चाहिए, जब तक नेवी नहीं होगा एम्पायर फ्लरिश नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका जो था वो तो डेक्कन एरिया में थे, तो बिल्कुल, बिल्कुल। सो पानी भी था। उन्होंने नेवी बनाया। और नेवी का जो जनरल थे आंग्रे, ताऊजी आंग्रे, वो बहुत ही सुलझे हुए बहुत ही अच्छे जनरल थे। उनके अंडर अंडर वो नेवी 50 साल तक हारी नहीं। अंग्रेजों से जो लड़ाई हुई है मराठाओं की, वो पहली लड़ाई जमीन पर नहीं हुई है, पानी का ही। पानी में हुई है। और 50 साल तक 1703 या 4 में पहली बार युद्ध हुआ है, और उसमें औरंगजेब जिंदा ही था अंग्रेजों से। और 1755 में जाके या 56 में जाके वो हारे हैं। तो हमें 50 साल तक वो सेना, हमारी सेना जो बोली जाती है कि भाई अंग्रेज तो भाई देवर मास्टर ऑफ सीज, वो हारते रहे 50 साल तक, एक बार भी नहीं हारा। इनफैक्ट एक एपिसोड ऐसा हुआ कि अंग्रेजों ने पोर्तुगीज नेवल बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, वो तो आज़ादी के बाद भी वो गोवा में थे, बिल्कुल। तो उन दोनों मिल के अटैक किया, और फिर वो पराजित नहीं कर पाए मराठा नेवी को। तो ये था ये शिवाजी का वो, कि शिवाजी ने नेवी के साथ और क्या किया, उन्होंने बड़ा स्ट्रेटेजिकली फोर्ट्स बनाए सब जगह। कट। और कुछ फोर्ट्स आपको समुद्र के पास थे, और बहुत सारे फोर्ट थे जो कि पहाड़ों पे थे। तो आप हारे भी
तो फोर्ट जाके चले जाते, और फोर्ट ऐसे थे जिसे आप जीत नहीं सकते थे। जीत नहीं सकते थे। तो ये शिवाजी ने इस तरह से एक रास्ता दिखाया जिससे आप हरा सकते हैं। और एक वर्णन है, यानी ये तो शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद की बात है। शिवाजी महाराज जल्दी मर गए थे, 1579 या 1580 में उनकी डेथ हो गई थी। तो लेकिन उनके मारने के बाद उनके पुत्र संभाजी के साथ को बहुत ब्रूटली मारा गया। उन पर फिल्म भी आ रही है, छावा सब फिल्म आ रही है, तो उनको मारा गया। जब उनको मारा गया तो फिर इस पूरे जो मराठा जो समाज में बहुत विद्रोह टाइप का हो गया। सारी सब दे टुक इट पर्सनली कि ऐसे कैसे मार सकते हो, और फिर सारा समाज खड़ा हो गया। और 1689 में मराठा ऑलमोस्ट सिकुड़ गए थे, और वहाँ से फिर मराठा का हुआ। और 1707 में जब औरंगजेब मरता है तो मराठा अब वो अपनी पूरी चरम पे थे। और एक वर्णन है, एक वेस्टर्न एक ट्रेवलर आया था, उसका वर्णन है उसकी किताब में कि मुगल सेना जा रही है, हाथी की तरह से जा रही है, बहुत स्लो होती हुई, इतने टायर्ड हो गए थे। और वो देख रहे हैं पहाड़ी से आपको मराठाओं की सेना आ रही है बहुत तेजी में, घोड़े पे बैठ के, और आई और अटैक किया, और मारते मारते निकल गया। और ये बस देखे और दे डिडंट नॉट रिएक्ट भी नहीं किया, दे गिव अप। वो लास्ट में ऐसे थक गए ना कि यार अच्छा मरना है, मर जाएंगे यार, वी कैन फाइट देम। सो ये वर्णन था, मतलब इस तरह से आते। और उनकी एक खासियत ये थी ना कि वो बहुत फास्ट थे। हमारी जो प्रॉब्लम थी, जो हम हारे क्यों थे, जो मैं सॉल्व करी उनने। यस, पहले हम हारे से हम बहुत स्लो थे, हम हाथियों पे थे और वो फास्ट थे। शिवाजी के टाइम आते थे, हम फास्ट हो गए और ये स्लो हो गए, ये इतने फास्ट हो गए। लेकिन कुछ समय बाद फिर से इतिहास में वो दोहराता है ना, तो आप इतिहास भूल जाते हो। जब पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है, उसमें ये अफगान लुटेरा अब्दाली आता है, मामसा अब्दाली, उससे और मराठों की लड़ाई होती है। उस 1761 की लड़ाई है सर वो, उसमें मराठा हार जाते हैं। और उसमें फिर मराठा वही गलती किए हैं जो औरंगजेब कर रहा था। मराठाओं के साथ औरतें गई, औरतों को लेके गए हैं, खाना बैंड बाजा बजाती हुई, तो पूरा मेला जा रहा था। आप वैसे युद्ध नहीं कर सकते, आपको युद्ध करना, यू नीड टू हैव लीन मीन आर्मी। और वो फिर वो इतिहास भूल गया, तो फिर वो वहाँ मराठाओं की हार हुई। लेकिन ये है कि जो एक हमें पढ़ाया जाता है कि ब्रिटिश ने इस देश को ब्रिटिश ने इस देश को आपको ये मुगलों से लिया था, वो गलत है। ब्रिटिश ने इस देश को मराठाओं से लिया था। मराठाओं ने मुगलों को बहुत हरा दिया था, और मुगल तो मराठा के अंडर में थे, कृपा पात्र बन के रहते, दिल्ली में थे कि अब हम मत हटाओ, और उन्हें वहाँ रख दिया गया था। तो ये एक इतिहास की सच्चाई है, और इसमें शिवाजी का बहुत बड़ा रोल था। शिवाजी महाराज की तो जितनी भी बायोग्राफी पढ़ते हैं, वो लगता है कि कैसे उस समय में एक आदमी इतना विजनरी हो सकता है। और वो मुझे लगता है कि इकलौते या पहले कह सकते हैं जिन्होंने हिंदू राष्ट्र का सपना देखा, जिन्होंने धर्म को पूरे भारत में फैलाने की बात रखी। नेवी, आपने बोला कि नेवी कहीं ना कहीं लाने में उनका हाथ था सबसे पहले, इतने विजन के बाद। और किला बनाने में भी उनकी बहुत जी बड़ी महारत जी थी। ये मैंने जब उनके बारे में पढ़ा तो मैंने देखा कि किला बनाने, उनके किलों के डिज़ाइन इतने घातक होते थे कि जैसे आपने बोला, अगर वो एक बार अंदर घुस गए तो कोई भी उन्हें किले में नहीं हरा सकता था। अभेद्य था। बिल्कुल। जी और उसका डिज़ाइन से लेके उसमें इतनी स्ट्रेटजीज लगाई जाती थी कि आप पूरे वर्ल्ड से कहीं से भी कुछ भी सीख के आ जाए, आप वो भेद नहीं सकते थे, क्योंकि उनके लिए वो भी एक नया एक होमवर्क जैसा था।